सो अभी तक हमने देखा कि लूजी एंड शैंग दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे साथ में कि तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें हानिया को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज से मिलने आई है और बताती है कि मेरे फादर शादी कर रहे हैं। जब मेरी मॉम ने सुसाइड करी थी तो उनको इस बात से ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। साथ ही मॉम की डेथ के बाद उन्होंने कभी मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन अब मुझसे शादी की परमिशन मांग रहे हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी। तो तब रोज़ उसे शांत कराती है। फिर हमें लूसी दिखाई गई जो कि क्रॉसेस ब्रिक्स पर गेम की तरह स्टेप्स रख रही थी। तो तब शैंग उससे ऐसा करने का रीज़न पूछता है। तो तब वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी मॉम डिलीवरी की जॉब करती थी जिसमें काफ़ी चलना पड़ता था और मैं अकेली थी, इसलिए मॉम मुझे घर पर नहीं छोड़ती थी, यानी अपने साथ ही रखती थी। तो तब उस वजह से मैं चलते चलते थक जाती थी, इसलिए मॉम ने मुझे ये ट्रिक बताई थी कि मैं क्रॉसेस ब्रिक्स पर गेम की तरह स्टेप्स रखूं, जिससे कि मेरा ध्यान गेम में हो जाएगा और मैं पेन को भूल जाऊंगी। इसलिए बस तभी से मुझे ब्रिक्स पर ऐसे चलने की आदत है। शैंग बोला कि ये तो अच्छा आइडिया था, लेकिन अब मैं विश करूंगा कि सेकंड पर्सन मैं बनूं जो तुम्हारे पेन को दूर कर पाऊं। लूसी हैरानी से शैंग को देखने लगती है, यानी उसको शैंग की ये बात काफी ज्यादा पसंद आई कि तभी शैंग को रोज की कॉल आती है जो कि बताती है कि जल्दी आ जाओ क्योंकि हानिया को कुछ हो चुका है, यानी कि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शैंग परेशान हुआ कि भला क्या हो गया है, इसलिए लूजी से बोलता है कि माफ करना, हम किसी और दिन साथ में घूमने चलेंगे। और फिर तभी हानिया के पास जाने लगा। लूजी मन ही मन बोली कि जब अम्यूजमेंट पार्क में हानिया के मैसेजेस आए थे तो तुम मुझसे दूर हो गए थे, इसलिए इस बार मैं तुमको खुद से दूर जाने नहीं दूंगी। इसलिए तभी शैंग के पास आई और बोली कि मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। शैंग मान गया। तो तब लूजी भी टैक्सी में बैठ गई, लेकिन जब ये दोनों जा रहे थे तो तब शैंग कोई भी बात नहीं करता। लूजी पूछती है कि क्या तुम एम्बैरेसिंग फील कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तो तब शैंग बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस सोच रहा हूँ कि पता नहीं हानिया को क्या हो गया है। तुम एक लड़की हो इसलिए हानिया को और अच्छे से समझ पाओगी, इसलिए तुमने सही करा मेरे साथ आकर। और वहीं हमको अब हानिया दिखाई गई जिसने रोज की पूरी पेंटिंग क्लास को खराब कर दिया था गुस्से में। तो वहीं बाहर रोज हानिया से ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन वो रुकती ही नहीं। फिर तभी शैंग और लूजी ये दोनों भी यहाँ आ जाते हैं और हानिया के लिए परेशान होने लगते हैं। रोज कुछ बता पाती, लेकिन तभी लूजी को देखकर पूछने लगी कि तुम इसको अपने साथ क्यों लाए हो। शैंग बोला हेल्प के लिए। तो तब रोज पूरी बात सही से बता नहीं पाती है लूजी के सामने, बस इतना बताती है कि हानिया की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वहीं अंदर हानिया को भी पता चल चुका था कि शैंग आ चुका है, इसलिए शैंग के बोलने पर वो डोर अनलॉक कर देती है। और फिर जब शैंग रूम में आया तो तब बुरी तरह शॉक रह गया हानिया की इतनी बुरी हालत देखकर, क्योंकि उसने अपने सभी कपड़े खराब कर लिए थे एंड एक चीज को वो हाथ में लेकर खड़ी थी ताकि खुद को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। शैंग हानिया से शांत होने का बोलता है। तो तब वो रोते हुए पूछने लगी कि कुछ दिन पहले मेरा बर्थडे था, लेकिन तुमने मुझे बर्थडे विश क्यों नहीं करा? क्या अब तुम पूरी तरह से मुझे भूल चुके हो? जबकि तुमको पता है ना कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ, पर अब क्योंकि तुम मेरी फिक्र में यहाँ आए हो इसका मतलब आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? तो तब शैंग कोई जवाब नहीं देता एंड जो चीज़ हानिया के हाथ में थी उसको हानिया से ले लेता है। रोज भी अंदर रूम में आ गई एंड जब हानिया ने लूजी को देखा तो तब हानिया का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया कि भला शैंग अपने साथ लूजी को क्यों लाया है। और फिर हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी कि शैंग तुम प्लीज़ मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ और ना ही तुमको किसी और लड़की के साथ देख सकती हूँ। और फिर तभी वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो तब ये तीनों हानिया के लिए और ज़्यादा परेशान हो गए, इसलिए शैंग उसे उठाकर अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे हानिया हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वहीं रोज शैंग से बोली कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। और फिर जब ये दोनों बाहर आए तो तब लूजी भी यहीं पर थी। रोज डायरेक्ट पूछती है कि तुम स्कूल टाइम में मुझे और हानिया को इग्नोर करती थी, तो अब यहाँ क्या कर रही हो? तो तब लूजी बताती है कि मेरा किसी को भी इग्नोर करने का इरादा नहीं था, मैं बस फ्रेंडली नहीं थी। साथ ही मेरी एक जो फ्रेंड थी वो मुझे तुम दोनों से दूर रहने का बोलती थी। अब ये तीनों बाहर आकर बैठकर बात करने लगे। शैंग बोला कि मैं पूरे 1 साल से हानिया के साथ रिलेशनशिप में था, पर वो तब ऐसी नहीं थी, अचानक हानिया को क्या हो गया? तो तब रोज ने बताया कि हानिया की मॉम ने हानिया के सामने सुसाइड कर ली थी, जिसका ट्रॉमा उसको आज तक है, इसलिए वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाती है। जब वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में थी तो तब वो ठीक होने लगी थी, पर अब तुम्हारे जाने के बाद उसकी वापस से पहले जैसी कंडीशन हो चुकी है। शैंग हैरान होता है ये सभी बातें जानकर। तो वहीं लूजी को भी हानिया के लिए बुरा लग रहा था। तो वहीं हानिया जो कि होश में आ चुकी है वो अपनी फोटो क्लिक करके अपने फादर को सेंड करती है और बोलती है कि आप मुझे लेने आ जाओ।
और फिर स्कूल टाइम का सीन याद करने लगती है कि जब मेरी मॉम ने सुसाइड कर ली थी तो स्कूल में सभी लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे भी पागल समझते थे और मेरी मॉम को भी। तो तब वहाँ मुझसे मिलने लूजी की फ्रेंड आई थी एंड उसने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरी मॉम ने भी डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर ली थी, इसलिए तुम खुद को अकेली मत समझना, यानी मुझसे अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकती हो, क्योंकि ऐसा करने से मन हल्का होता है। तो तब हानिया, जो कि वैसे गुस्से में रहने लगी थी अपनी मॉम की डेथ की वजह से, इसलिए उसने जोर जोर से उस लड़की पर चिल्लाना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम मुझे पागल समझ रही हो। वो लड़की काफी समझाती है कि मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन जब हानिया शांत होती ही नहीं तो तब वो यहाँ से चली गई। हानिया जोर जोर से अपने हाथ डस्टबिन बॉक्स पर मारने लगती है एंड अपने हाथ को नुकसान पहुंचा लेती है। तो तब रोज ने हानिया के पास आकर उसको चुप कराया। हानिया पूछती है कि तुम तो मुझे पागल नहीं समझती हो ना। रोज बोलती है कि भला मैं ऐसा क्यों सोचूंगी, यानी कि मैं तो तुम्हारी फिक्र करती हूँ। हानिया कहती है कि और तुम कभी मुझे छोड़कर भी नहीं जाओगी ना। तो तब रोज ने बिलीव दिलाया कि कभी भी नहीं, और फिर हानिया को अपने साथ मेडिकल रूम लेकर जाने लगी ताकि हानिया के हाथ पर बैंडेज लगवा सके। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं, जहाँ रोज शैंग को फोर्स करना शुरू कर देती है कि तुम प्लीज वापस से हानिया की लाइफ में आ जाओ, उसको इस टाइम सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। शैंग कोई भी जवाब नहीं देता एंड लूजी की तरफ देखने लगा। तो तब लूजी उठी और यहाँ से जाने लगी कि जैसे वो शैंग को हानिया के पास छोड़कर जा रही हो। रोज लूजी से पूछती है कि वैसे तुम आज इतनी अच्छे बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो। तो तब लूजी ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें मुझे लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की प्रॉब्लम्स का दोष मुझे दो। सबकी लाइफ में अपनी अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि और सब भी उनकी प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व हों, यानी कि हमें खुद से अपने दर्द को कम करना आना चाहिए। और फिर तभी वो यहाँ से चली गई और बाहर आकर काफी ज्यादा उदास होकर चलने लगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि शायद मैंने एक बार फिर शैंग को खो दिया है। लूजी के पास बाली की कॉल आई, जो कि पूछना चाह रही थी कि लूजी की डेट कैसी जा रही है, पर जब लूजी ने बताया कि इस टाइम मैं अकेली हूँ तो ये सुन बाली शॉक रह गई और समझ गई कि पक्का कुछ तो हुआ है। नेक्स्ट सीन में हम शैंग को हानिया के पास देखते हैं, जो कि शैंग से बोल रही है कि प्लीज मुझे दोबारा छोड़कर मत जाना। तो तब शैंग लूजी वाली लाइंस बोलने लगा कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है जिन्हें हम खुद से ठीक कर सकते हैं, यानी हमारे सिवा कोई भी हमारी प्रॉब्लम या पेन को कम नहीं कर सकता है। तो तब हानिया कहने लगी कि तुमसे ये सब लूजी ने बोला होगा, है ना, क्योंकि पहले तुम ऐसी बातें नहीं बोलते थे। शैंग जवाब देता है कि एक्चुअली लूजी वजह नहीं है, पर बस ये बात है कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे टफ बनकर रहना पड़ता था, पर जब मैं लूजी के साथ होता हूँ तो तब मैं जैसा हूँ वैसा बनकर रहता हूँ। मुझे तुम्हारी कंडीशन का अफसोस है एंड मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा, पर बस दोबारा रिलेशनशिप में नहीं आ सकता हूँ। हानिया कोई रिप्लाई नहीं देती, बल्कि बस चुपचाप लेटी रहती है। फिर तभी सीन चेंज हुआ और हमको लूजी को दिखाया गया, जिसने कॉल पर बाली को सब कुछ बता दिया है। एंड जब कॉल कट के बाद वो अपने आंसुओं को साफ कर रही थी तो तब फाइनली शैंग लूजी के पास वापस आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, बट लूजी कोई जवाब नहीं देती, यहाँ तक कि शैंग को अपना फेस भी नहीं दिखाती है और बस यहाँ से जाने लगी। दूसरी तरफ जब रोज हानिया के पास खाने का सामान लेकर आती है और पूछती है कि शैंग कहाँ गया, तो तब हानिया ने बताया कि लूजी के पास, क्योंकि जब प्रेजेंट वाली आ जाती है तो फिर सब एक्स को भूल जाते हैं। रोज हानिया का ध्यान दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करती है एंड हानिया ने जो कोल्ड ड्रिंक मंगवाई थी उसको वो दे देती है। तो तब हानिया खुश होने लगी और फिर बोली कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया है ना कि मुझे ये वाली कोल्ड ड्रिंक इतनी ज्यादा पसंद क्यों है। और फिर अब वो हमें पास्ट की स्टोरी बताने लगी, जहाँ हम देखते हैं कि हानिया मेडिकल रूम में थी, क्योंकि वो अक्सर बीमार होती रहती थी डिप्रेशन की वजह से। तो तब उसने शैंग को देखा, जो कि अपने दोस्त को मेडिकल रूम में लाया था। एंड अब क्योंकि शैंग के दोस्त के पैर पर चोट लगी हुई थी, इसलिए वो काफी ज्यादा शोर कर रहा था एंड साथ ही शैंग से बातें भी कर रहा था। हानिया को बहुत ज्यादा परेशानी होती है उन दोनों के शोर से, इसलिए वो जोर से चिल्लाकर इन दोनों को चुप करवा देती है। तो तब शैंग ने हानिया के पास आकर सॉरी करा। हानिया ने गुस्से से कोई जवाब नहीं दिया। तो तब वो पेप्सी की बॉटल पर सॉरी की चिट लगाकर यहाँ से चला जाता है, जिसको जब बाद में हानिया देखती है तो उसको अच्छा फील होता है, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने हानिया पर तरस नहीं खाया हो बल्कि रिस्पेक्ट दी हो। इसलिए तब से पेप्सी हानिया की फेवरेट बन गई थी एंड वो शैंग को बहुत ही ज्यादा लाइक करने लगी थी। अब नेक्स्ट डे हम शैंग को बास्केटबॉल खेलते हुए देखते हैं, जिसको सभी गर्ल्स देख रही हैं।
यानी हानिया और रोज के अलावा यहाँ पर रुचि भी थी जो कि शैंग के लिए वाटर लाई थी। साथ ही यहाँ लूजी भी होती है जो कि शैंग को देखने में इतनी ज्यादा खो गई कि गलती से सभी पेपर्स तक नीचे गिरा देती है और फिर बैठकर उन्हें उठाने लगी एंड बार बार शैंग को ही देख रही थी। गेम एंड हुआ तो तब शैंग किसी भी लड़की से पानी नहीं ले रहा था, इसलिए हानिया एक लड़के के हाथ कोल्ड ड्रिंक शैंग को भिजवाती है जिसे शैंग एक्सेप्ट कर लेता है एंड उसे पी भी जाता है। तो तब हानिया बहुत ही ज्यादा खुश हुई और बोली कि देखा, शैंग ने सिर्फ मेरी वाली कोल्ड ड्रिंक को एक्सेप्ट करा। अब हम हानिया को क्लास में देखते हैं जहाँ वो काफी सारी पेप्सी की कैप्स को अपने पास कलेक्ट कर रही थी एंड ये वो टाइम है जब उसने शैंग को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। रोज पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो तब वो बताती है कि इसलिए क्योंकि ये सब वो कैप्स हैं जिनकी बॉटल्स शैंग ने मुझे दी है जब वो मुझे मैथ सिखाता है। और अब क्योंकि हानिया की आदत थी जोर जोर से शैंग से रिलेटेड बातों को बताना, इसलिए लूजी के साथ साथ पूरी क्लास भी ये बात सुनती है और बोलती है कि काश हम भी शैंग से मैथ सीख पाते। तो तब हानिया कहने लगी कि कोई नहीं, मैं शैंग से कहूंगी कि वो एक दिन हमारी क्लास में आकर तुम सबको भी मैथ समझाए। तो ये सुन वो सभी खुश हो जाती हैं और बस फिर जैसे जैसे हानिया शैंग को डेट करती गई वैसे वैसे लूजी हर टाइम हर्ट होती गई इन दोनों को हमेशा साथ में देखकर, क्योंकि लूजी का लव सालों पुराना था। पर बस किस्मत की बात है कि उस टाइम शैंग सबसे पहले हानिया के साथ रिलेशनशिप में आया था। अब हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ रोज बोल रही है कि किसको पता था कि हमारे हाई स्कूल की टॉपर कॉलेज टाइम में तुम्हारी लव राइवल बन जाएगी। अब हमें वापस से लूजी और शैंग इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ शैंग लूजी से बात करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लूजी उदास थी इसलिए शैंग को हानिया के पास जाने का कह रही थी, बट वो जाता नहीं है। और जब लूजी को मनाते हुए अपने हैंड ग्लव्स दे रहा था तो तब लूजी की मॉम इन दोनों को साथ में देख लेती है एंड शॉक रह गई इन दोनों को देखकर, क्योंकि वो शैंग और शैंग की फैमिली को अच्छे से जानती है। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे लूजी की मॉम शैंग की मॉम से माफी मांग रही थी और कुछ रिक्वेस्ट कर रही थी, साथ ही काफी ज्यादा परेशान भी थी। पर शैंग की मॉम उनकी एक नहीं सुनती बल्कि डांटकर अपने घर के बाहर से जाने का बोलती हैं। इसका मतलब लूजी और शैंग की मॉम के बीच के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। साथ ही उस टाइम लूजी भी वहीं पर थी जो कि ये सब होते हुए देख रही थी। स्टोरी प्रेजेंट में आई जहां मॉम परेशान हो रही हैं इन दोनों को साथ में देखकर, और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.